मैं भारत में एक बार फिर से पुनः भारतीय संस्कृति को संपूर्ण रूप से पहले के ही जैसे करना चाहता हूँ। भारत को भव्य बनाना चाहता हूँ और भारत से अंग्रेजों के द्वारा जिस भी कानून, विधि विधान, संस्कृति, शिक्षा, विशुद्ध खान पान इत्यादि इत्यादि को लागू किए गए हैं, उनको हटाना चाहता हूँ। भारत को सिर पर खड़े करना चाहता हूँ। मैं उस काम में लगा आजादी को मारकर, प्रकृति की हत्याएं करवाकर, जानवरों और पंछियों को काटकर कटवाकर उनको खाकर, गौ माता की हत्याएं करवाकर कर वृक्ष को काटकर कटवाकर, आपकी ऐसी कौन सी भक्ति है? क्या सही में यही भक्ति है सच्चाई हकीकत में? पाखंड की भक्ति, अंधविश्वास की भक्ति, क्लाइमेट की, ओजोन परत की दशा खराब हो चुकी है, इस विषय के ऊपर कोई चर्चा नहीं करता। भले ही प्रकृति क्यों ना मारे जाए, मरने दो। थोड़ी ही प्रकृति को जो हत्या कर रहे हैं उन्हीं को भुगतना पड़ेगा। भुगतना तो सभी को पड़ेंगे ना। प्रकृति से घिरे हुए है ना हर कोई व्यक्ति, तो फिर हर कोई व्यक्ति भुगतेंगे। प्रकृति की हत्या करने वाले कोई और, भुगतने वाले सभी। मरने दो आग की ज्वाला में, तड़पने दो। प्रज्वलित हो रही है आग की चिंगारी, तैयार हो रही है, कोई टेंशन नहीं। क्या जरूरत है प्रकृति के ऊपर चर्चा करने की? रक्षा तो सिर्फ गौ माता की ही होनी चाहिए। भाड़ में जाए जानवर, पंछी, वृक्ष। एक को करो दूसरे को मारो, तीसरे को करो चौथे को मारो। क्या उत्साहित है? ये जो धर्मों का ठेका लिए हुए हैं, ये सिर्फ तो सिर्फ अंधविश्वास, पाखंड, अत्याचारी, दुराचारी ये हैं। धर्मों के नाम पर सिर्फ तो सिर्फ ठग रहे हैं। कोई धर्म के नाम पर तो कोई भगवान के नाम पर। ये जप लो उनकी कृपा। भले ही प्रकृति की हत्याएं क्यों ना की जाए, प्रकृति को मारकर, हत्या कर कर उनकी कृपा। जो हो रहा है सो अच्छा ही हो रहा है, जो आगे होगे वो भी आगे ही होगे, उनकी कृपा। जानवरों और पंछियों की हत्या करवाकर उनको खाकर जो हो रहा है सो अच्छा ही हो रहा है। गौ माता की हत्याएं करवाकर उनको कर कर उनकी कृपा, अच्छा हो गया। ये भक्ति है या फिर ये जितने की ठेकेदार हैं धर्म के, ठेके लिए हुए हैं,
इस सिर्फ तो सिर्फ ठगने का ही काम करते हैं। इन लोगों को धर्मों से, सत्य से, प्रकृति से कोई लेना देना नहीं है। नेट पर जाएंगे, चिल्लाएंगे, बस हो गए। उस कार्य के ऊपर, विषय के ऊपर आगे नहीं बढ़ेंगे, आंदोलन को नहीं करेंगे। अधिकतर तो प्रकृति की हत्या करवाने वाले नेता लोग होते हैं। उनके साथ साथ में जनता भी होते हैं। 100% में 90% ऐसे ही लोग हैं जो कि दिन रात प्रकृति की हत्या करते रहते हैं, करवाते रहते हैं। लेना देना तो है ही नहीं। तड़पेंगे, झड़केंगे हर कोई व्यक्ति। जो अपराधी होंगे वो भी, जो अपराधी नहीं होंगे वो भी प्रकृति से पड़े हुए हैं ना। तो फिर भुगतान हर कोई व्यक्ति को। जलवायु की दशा गरम, खराब, और ये धर्म ठेकेदार जो हो रहा है सो अच्छा हो रहा है। एक बातों को हर हमेशा याद रखना, जब तक कि ये भारत देश में गौ माता की हत्याएं, जानवर और पंछियों की हत्याएं, वृक्ष को काटना ये बंद नहीं हो जाता, तो समझ लेना ये जितना कि धर्म के ठेकेदार हैं ये लूट रहे हैं, लूटने का ही काम कर रहे हैं। जब गौ माता की हत्याएं होते रहेंगे तो फिर कथा, भजन, भक्ति ये सब क्या? जब हो रहे हैं, सुधर ही नहीं रहे हैं, रक्षा कर ही नहीं पा रहे हैं, मांसाहारी की जनसंख्या बढ़ ही रहे हैं, क्लाइमेट की, ओजोन परत की दशा खराब ही हो रहे हैं, तो फिर कथा वाचन का क्या मायने है? क्या इस प्रकार का कथा से, नाम लेने से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे? आओ आओ मेरे लाल भक्तों, मैं तुझे सीधे ऊपर ही पहुंचा देता हूं, मैं अपने लोक को ही ले आता हूं। सब हिसाब किताब भगवान आपसे पूछेंगे, हर कोई व्यक्ति से पूछेंगे। पृथ्वी पर क्या क्या किया? छुपा लो अभी अपनी मुख को, कर लो अत्याचार धर्म के नाम पर, भगवान के नाम पर, छुप के लूट लो। जनता को तो पता नहीं है, भोली भाली भक्त श्रद्धालुओं को तो पता नहीं है हकीकत में भक्ति क्या है। यज्ञ तप यज्ञ कर रहे हैं बिना रक्षा का ही। ये रफ्तार बढ़ता ही जा रहा है हत्या करने में। ये एशिया का सबसे बड़ा धुआंधार कत्ल मुंबई महाराष्ट्र देवनार, दूसरा अल कबीर बीफ यानी गौ माता, दुनिया में 1 नंबर पर, और कहीं पर नहीं, सिर्फ भारत में ही। एक समय में ये भारत अहिंसावादी हुआ करता था
और आज की समय में ये भारत हिंसावादी हो गया। गौ माता को काटवाने में एक नंबर पर, अहिंसा मार्गों को छोड़कर हिंसा मार्गों पर चल पड़ा है। समझ लो क्या दशा है। अंधविश्वास फैलाते जा रहे हैं। अंधविश्वासों के कारण ही ये सब हो रहा है। प्रकृति की हत्या, जानवर और पंछियों की हत्या, गौ माता की हत्या, वृक्ष को काटना, ये सब अंधविश्वास के कारण। जो हो रहा है सो अच्छा हो रहा है, जो आगे होगे वो भी आगे ही होगे इन्हीं के कारण। क्या लेकर आए हो, क्या लेकर जाओगे? खाली हाथ आए हो तो फिर खाली हाथ ही तुमको जाना पड़ेगा। अभी बाबलो भले ही नहीं लेकर आए हैं, नहीं लेकर जाएंगे, कम से कम भारत माँ के लिए, राष्ट्र के लिए, जानवर और पंछियों के लिए अपनी कुर्बानी तो कर सकता है ना, रक्तपात तो कर सकता है ना। असली भक्ति तो यही है, रक्षा करना, जानवरों की, पंछियों की, वृक्ष को, गौ माता को, माता एवं बहनों को, सभी मानव जल कल्याण को। यही तो है। अगर जानवरों की, पंछियों की, गौ माता की, वृक्ष की हत्या होगी तो फिर आपकी भक्ति, उनका मायने क्या होगा? सुधर जाइए। कलामित की ओजोन परत की दशा खराब हो चुकी है। एक तरफ हर कोई व्यक्ति को झेलना होगा। इस प्रकार का अत्याचार करना बंद कीजिए। गौ माता की हत्याएं किसी औरों के कारण नहीं, ये हिंदुओं के ही कारण है। बूचर खाना तक, कत्ल खाना तक पहुंचाने में ये हिंदुओं का ही हाथ होता है। कसाई के हाथों में बेचना, कसाई बूचर खानों तक पहुंचा डालते हैं। गौ माता की हत्या करने में ये तो हिंदुओं का ही है पूरा का पूरा हाथ। दूध को नहीं दे रही है, बेच डालो। दूधों के कारण गौ माता की हत्याएं। इसी बात को मैंने एक शख्स से पूछा, आप गौ माता को उस राक्षस के हाथों में, जल्लादों के हाथों में क्यों बेच रहे हो? तो पता है उसने मुझे क्या जवाब दिया? उसने बोला, ये गौ दूध को नहीं देती है। तो मैंने बोला उनसे, सुनो भाई, एक समय में आपकी माँ वो दूध को दे रही है और इस समय में आपकी माँ दूध को नहीं देती है, क्या फिर आप अपनी माँ जी को भी बेच सकते हो इसी तरह से? उनका कोई जवाब नहीं। जब कोई व्यक्ति अपनी माँ को नहीं बेच सकता तो फिर गौ माता को क्यों? बोला दूध को नहीं दे रही है। हाँ, अब तो आपकी माँ भी दूध को नहीं देती है, उनको भी बेच लो कसाई के हाथों में।
तभी तो पता चलेंगे। ये भक्ति नहीं, अंधविश्वास है, कर्म कौंडी है।